नमस्कार, मैं निशा रंसरी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बांद्रा के अंदर मौजूद है और बांद्रा के अंदर हम उस जगह पर मौजूद है जहां पूरे मुंबई शहर का कचरा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का कि आज हम कचरे के ढेर पर क्यों हैं। सवाल ये है कि कचरे के ढेर पे जो लोग काम करते हैं, जो इम्प्लॉय होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा तक जाने के लिए बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन इसके जो ओनर है हैदर भाई, उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट शिक्षा को लेकर के यहाँ पर किया हुआ। एक छोटा सा स्कूल है और काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे जो है इसी स्कूल के स्टूडेंट है। और उसी के बीच में जो है बांद्रा नहीं बल्कि मुंबई शहर के अंदर भामला फाउंडेशन जो है वो काफी चर्चित फाउंडेशन है, जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आसिफ भामला जी आज खुद कचरे के बीच से निकल करके इन बच्चों तक पहुंचे हैं। कुछ सवाल आज के इस किताब के वाटप को लेकर के, ज्ञान के वाटप को लेकर के आसिफ भामला जी से हम करना चाहेंगे। आसिफ जी, वो महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और आपको क्या ऐसा लगा कि मुझे कचरे के ढेर से निकल करके बच्चों तक पहुंचना चाहिए? ये आशना फाउंडेशन जो है, हम यहाँ इससे बहुत करीब बरसों से रहे। इसकी जब स्थापना हुई, हैदर भाई हुए, इनके भाई जावेद भाई, ये सब हमारे साथ बहुत एक लंबे अरसे से जुड़े हुए। तो इस किस्म के ऐसे यही नहीं, ऐसे अन्य संस्थाएं जैसे स्पैस्टिक्स बच्चे हो गए, ऑटिस्टिक बच्चे हो गए, ऐसी कई सारी संस्थाओं से हम साथ में मिलकर काम करते हैं। मीठी रिवर का साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो अन्य काम करते हैं, तो अभी मैंने कहा जन्मदिन मनाने के लिए इससे अच्छा दिन और मौका क्या हो सकता है, जब अपने सारे बस्ती, हम तो सब रहते बांद्रा में, और यहाँ पर पहले जो ऐसे इदारे हैं जहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं, तो पहले यहाँ से हम शुरू कर इनके बीच अपना जन्मदिन मनाएं। तो पिछले 3 दिन से यही चल रहा है। हमने पहले एक दूसरी स्कूल में उन बच्चों के साथ मनाया, फिर बीएमसी की 3-4 स्कूलों के साथ मनाया। आज महराज ने कहा कि आसिफ भाई हमारे बस्ती में यहाँ आशरा फाउंडेशन करके है। तो मैं बोला हाँ, तो है ये, हम तो यहाँ तो ये तो हमारे फंक्शन के आशरा फाउंडेशन को भामला फाउंडेशन की जानिब से ग्रीन क्रूसेडर अवार्ड मिल चुका है इसके पहले भी। तो मैंने इस जगह को चुना क्योंकि यहाँ कचरे का ढेर, बांद्रा का जो पूरा कचरा है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर जो है उसको जो है रीयूज और रिसाइकल होता है। और यहाँ ऐसे बच्चे जो बेचारे जिनको घर नहीं है, जो सड़क पे रहते हैं, उन बच्चों को इन्होंने दाखिला दिलाने का काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग पहले जोरदार तालियों से आस्था फाउंडेशन का, हैदर भाई का, जावेद भाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि सही मानों में हमसे ज्यादा हकदार जो जो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो वो यही लोग हैं। हम तो चलिए आइए अब अपना काम करेंगे, थोड़ा सा भी आप जैसे मीडिया आ गए तो सुर्खियों में बटोर कर हम निकल जाएंगे। लेकिन जो रियल काम है, आप मेरा इंटरव्यू की जगह इनका लीजिए, क्योंकि हम तो खैर वैसे दिखते रहते हैं, लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग किस तरीके से किन हालात में काम करते हैं, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और ये हमको यहाँ आने के बाद ही एहसास होता है इसका। बाकी तो दूर दूर से तो लोग करते, खैर यहाँ पर महराज एक्टिवली काम कर रहा है। मेरी बेटी सहर भी बहुत करीबी तौर से या इस संस्था से जुड़ी हुई है, उसका भी बड़ा दिल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ बच्चियां हैं उन घरों से जो घर के जो जिनकी हैसियत नहीं, इन लोगों को झगड़े और जंगे लड़नी पड़ी है स्कूल और कॉलेजों से उन बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए, क्योंकि उन बच्चों का एड्रेस नहीं है, उनका आधार कार्ड नहीं है। लेकिन क्या ये बच्चे पढ़ने लिखने के लिए लायक नहीं है? क्या इन बच्चों को वो तालीम इल्म मिलना नहीं चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शर्मनाक विषय, क्योंकि अगर इनके दाखिले नहीं होते हैं ऐसे लोगों के, और अगर ये जो है इस किस्म से महरूम रहते हैं पढ़ाई लिखाई से, तो फिर कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जमीन को जो है पुकारना पड़ेगा। और ऐसे दिन पे जो जन्मदिन है, सही मानों में तो इससे बेहतर और स्पेशल जन्मदिन कोई नहीं हो सकता है। इस तरह से आसिफ भामला जी ने भामला फाउंडेशन को लेकर के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है पूरे मुंबई शहर के अंदर वो चलाते रहते हैं। और आज वो यहाँ तक पहुंचे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि आखिर बड़ी बड़ी जगह तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते ही हैं, लेकिन कचरे के ढेर पर कौन जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आसिफ भाई, मैं आपसे एक सवाल और ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, जो आपने कहा कि ये फुटपाथ पर रहते हैं, कचरे के ढेर पर सोते हैं, कचरे के ढेर पर एजुकेशन लेते हैं, इनके फ्यूचर के बारे में भामला फाउंडेशन या आप खुद किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं? हमारी तरफ से अगर जो है कहीं कहीं बच्चों को जो है एक तो एडमिशन दिलाने का काम एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, हम उसमें भूमिका अदा करते हैं।
आज भी कई सारे लोगों का एडमिशन हमने अभी अंजाम देकर आया, चाहे वो कॉलेजों के हो, स्कूल का तो खैर उसमें भी एक टाइम लिमिट है, वो हम देखते हैं। और कुछ कुछ लोग हैं जो साहिबे माल है, उन्हें हम उनके पास हम इन बच्चों को भेजते हैं। जैसे एक बहुत अभी क्या, मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो देने के बाद नहीं चाहते कि उनका नाम आया जाए। तो एक या तो ऐसे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनको हम डायरेक्टली बताते हैं कि भाई ये बच्चा है, इसकी फीस आप डायरेक्टली भर दें, उसमें हम ना इन्वॉल्व हो, ना आप इन्वॉल्व हो। ये स्कूल है, स्कूल के नाम पे आप ड्राफ्ट भेजें, चेक भेजें और उस बच्चे को इसका फायदा मुहैया कराएं। तो एक एक ऐसे हमने जो जो हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं भी देते या ना भी कह जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देते हैं जैसे। और जिन जिन लोगों ने दिया उन्होंने कहा कि हमारा नाम जो है गुप्त रखा जाए, क्योंकि ये एक नेक काम है और हम नहीं चाहते इस नाम का प्रचार हो। तो इस किस्म से हमारी संस्था बीच में एक बॉन्ड बन जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई सरकारी फंड तो है नहीं, एमएलए एमपी या नगर सेवक का फंड तो है नहीं कि हम उसको एलोकेशन में डालें, इवन चाहे विकास काम को लेके हो या बच्चों की तालीम इल्म के लिए हो। अभी अलग बात है कि कुछ योजनाएं निकली, मैं सुन रहा हूँ कि लड़कियों को फ्री एजुकेशन कर रही है सरकार वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास हमारे जो संपर्क के जो लोग हैं उनको हम आग्रह करते हैं कि भाई आप इनकी फीस का ख्याल रखें। किसी को भाई यूनिफॉर्म का आप ख्याल रख लें, तो कोई आपने बुकों का ख्याल रख ले। आज ये भी है, ये भी किसी ने हमें तकसीम किया है और वो हम लोगों को बांट रहे हैं एक अच्छे दिन के अवसर करके। तो सब मिलके ही होता है ना, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, महराज अपना काम कर रहा हूँ, सब अपने अपनी जगह में। हर एक को अल्लाह ने और ऊपर वाले ने एक जिम्मेदारी दे के भेजी है और उस जिम्मेदारी को अंजाम देने का काम हम सबका है। लेकिन बोलते ना आखिर में करने वाली जात अल्लाह की है, आप और हम जरिया है। आप भी ये जो बात लोगों तक पहुंचा रहे हो, ये भी आप जरिए का काम। बहुत बड़ी बात आसिफ भामला जी ने की है। पहली बार हम अभी तक नाम ही सुन रहे थे इनके फाउंडेशन का, इनकी पर्सनैलिटी का, लेकिन इनके विचार आज सुनने को मिले हैं। वेरी डिफरेंट विचारधारा इनकी है कि अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं कुछ करवा भी सकता हूं। करने वाली जात अल्लाह की है बेशक, मगर इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी। उसी कोशिश के बीच में हैदर भाई है। हैदर भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके का मैं यहाँ सिचुएशन देख रहा हूँ, वेरी क्रिटिकल, जो यहाँ पर कचरा पूरे मुंबई शहर का आ रहा है, जिस तरीके की उसके अंदर दुर्गंध है और जिस तरीके का वातावरण यहाँ पर है, तो ये सारी चीजों को, इन बच्चों को कैसे मैनेजमेंट कर पाते हो आप? कैसा है कि हमने जब ये सेंटर स्टार्ट किया था ड्राई वेस्ट कलेक्शन का, डोर टू डोर कलेक्शन का, तो उस टाइम हमारे यहाँ जो बाइयाँ आती थी तो उन बाइयों के साथ छोटे छोटे बच्चे आते थे और हमको लगता था वो कचरे में घूम रहे हैं तो थोड़ा ठीक नहीं है। तो हमने एक छोटे से रूम में उन बच्चों को पहले जमा किया और वहाँ बिठा के रखने लगे। कुछ खिलौने जो हमारे ड्राई वेस्ट में आते थे वो दे देते थे, वो खेलते थे। फिर धीरे धीरे हमारे को लगा नहीं, इन बच्चों को इतना रोक रहे हैं तो कुछ करते हैं। तो हमने एक बालवाड़ी चालू की जिसमें हमने एक कॉलेज स्टूडेंट को 2000 की सैलरी पे लगाया। फिर वो धीरे धीरे ये से हमारा बालवाड़ी बढ़ते चले गई और हमने ना 2015 में बच्चों के एडमिशन के लिए जब गए तो वहाँ एडमिशन हो नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उनका एडमिशन कराया। आसिफ भाई तो एकदम मतलब है ना, कोई बोलने की बात नहीं है। सभी लोगों को मालूम है कि इनका एडमिशन का कितना लोगों लाइन लगी होती है एडमिशन के टाइम पे, और मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, मगर इतना है कि ना मैंने इस संस्था को चलाते चलाते चलाना सीखा है इसको आसिफ भाई जैसे लोगों से। और सबसे बड़ी बात है कि ना आसिफ भाई को तो मैं बचपन से ही पहचानता हूँ, मगर कभी मेरी बातचीत नहीं थी। मगर है ना, इस काम से जुड़ने के बाद जब इनका हमने देखा है कि ये समझो ना एक तरह से ये इको वॉरियर हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बीच क्लीनिंग प्रोग्राम। तो जहाँ वहां से फिर इनकी लड़की तो कोई मतलब है ना, कोई बोलने की बात नहीं। तो लड़की जब आती है तो ऐसा लगता नहीं है कि वो आसिफ भाई की लड़की है, मेरे को लगता है इन्हीं में से एक है वो। तरीके से हैदर भाई ने बात कही है, इसके लिए मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, उस कचरे के ढेर से लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इतना बड़ा कारवा बच्चों का मैंने भी शायद पहली बार देखा है। और एक हमारे साथी मेराज भाई है। मेराज भाई, बहुत इससे पहले आप बहुत सारे इनॉग्रेशन में गए होंगे, बहुत सारे कार्यक्रमों में गए होंगे, लेकिन आज कचरे के ढेर के बीच में कार्यक्रम हो रहा है, इसको देख करके कैसा लग रहा है? बामला फाउंडेशन का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट को लेकर के है, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के है और एनवायरनमेंट को लेकर के काफी सारी जागरूक कार्यक्रम
हमारे आसिफ बामला जी और शहर बामला करते आ रहे हैं। जैसे हमने प्लास्टिक पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या अभी हमने जो भूमि नमस्कार एक कैंपेन शुरू किया है, तो वो सारी जो बात आती है वो हमारे लोग हम लोग हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो नहीं हम कर पाते, या हम अपने कचरे को ऐसी जगह डालते हैं जिसका जो डिस्पोज नहीं हो पाता है। और हैदराबाद ने ये संस्था जब शुरू की 2 साल पहले, तो उन्होंने लोगों को तरीका बताया कि कैसे ड्राई और वेस्ट मैनेजमेंट होता है, कैसे आप ई वेस्ट को कैसे यूज कर सकते हो, कचरे में से सोना कैसे बनता है, वो सही मायने में हैदराबाद ने दिखाया। जब इन्होंने बनाया तो सारे जो वर्कर के काम करते थे उनके बच्चे आए, तो उन्होंने सिर्फ कचरे के बारे में नहीं सोचा, उन लेबर के बारे में, सिर्फ उनके बच्चों के बारे में सोचा, और उन्होंने ये बालवाड़ी की स्थापना की। काफी लोगों ने इनका सहयोग किया, उसमें से बामला फाउंडेशन भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते आ रही है। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमेशा से हम आसरा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए। हैदर भाई और जावेद भाई ने बड़ी लगन से इन बच्चों को दिल से अपने साथ रखा है, और इनके माँ बाप, मैं जानता हूँ इन सारे फैमिली को, ऑलमोस्ट सभी को जानता हूँ, क्योंकि सभी हमारे अड़ोस पड़ोस रहते हैं। जो तरीके से बच्चे इस पढ़ाई कर रहे थे, जो स्कूल में दूसरे बच्चे उनसे ज्यादा इनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि जो कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं इनको पढ़ाने के लिए, वो एजुकेशन वो स्कूल में नहीं मिलती है, वो एजुकेशन आज यहाँ इनको मिल रही है। और मुझे मेरी बड़ी दिल से दुआ है कि बच्चे आगे जाए, फ्यूचर बनाए, अपना देश का नाम करे, और लोगों को जागरूक करे कि जिंदगी कितनी कठिन है, पर कठिन जिंदगी में हम लोग परिस्थितियों से निकल के कितने बड़े आदमी बन सकते हैं। आई थिंक ये उसकी बहुत बड़ी मिसाल आसरा फाउंडेशन है। आसिफ भाई, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने जितना आपकी प्रोफाइल को देखा, इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आपका कहीं कोई राजनीतिक लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। पॉलिटिशियन तो बातें करते हैं, लेकिन आसिफ बामला जो ये काम करते हैं, इसके पीछे का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? हमारा अभी आज 27 साल हो गए मुसलसल राजनीतिक पार्टी से तो हम जुड़े हुए रहते हैं, बट कहते हैं ना, अपनी संस्था को इन सियासत से बहुत दूर रखा है हमने, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 80% समाजकरण होना चाहिए, 20% राजकारण होना चाहिए। एट द एंड उनकी भी जरूरत और उनके भी साथ के बगैर कोई चीज मुनासिब नहीं होती। आज सरकारी योजनाएं हैं, तमाम जो काम होते हैं उसमें हमें जो है उनकी सबकी जरूरत लगती है, तो कहीं ना कहीं जाकर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इसके लिए एकदम हम परहेज तो नहीं है और रह सकते हैं, क्योंकि सारी जो है यंत्रणा जो है सरकार के माध्यम से होती है हर देश में, तो इसलिए हम जुड़े रहते हैं। और बस यही ऊर्जा मिलती है इन्हीं को देख के, इनके चेहरों पे जो हंसी देखकर, इनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है, यही ऊर्जा है हमारी। और यही ऊर्जा से हम यही दुआ करते हैं कि भाई हम और इस तरीके से ऐसे जो जरूरतमंद लोगों के काम है उनको अंजाम दें। और आप जैसे लोग जो है हमें जो आप लोग हमें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो और लोग हमारे पास आते हैं, उसमें से कुछ लोग आते हैं, उसमें ज्यादा लोग तो वो आते हैं कि जिनको जरूरत होती है, और शायद कुछ लोग आते हैं ऐसे जो कहते हैं भाई हाँ, हमने देखा आसरा फाउंडेशन में ऐसे जरूरतमंद लोग हैं तो हम भी कुछ इसमें मदद करना चाह रहे हैं। तो 2 किस्म के लोग होते हैं, और इस किस्म से हम, जैसे मैंने कहा कि हमारा रोल बीच का है, हमने दोनों एजेंसीज को क्लब करके एक अच्छे काम को अंजाम देने का, इसी के लिए ऊपर वाले ने हमें चुना। इस तरह से आसिफ बामला जी ने कहा कि ऐसे काम करने से और ऐसे बच्चों के बीच आने से मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये वो बच्चे हैं जो कहीं न कहीं मन को झिझोड़ते हैं और अपनी बातें कहलाने के लिए मजबूर कर देते हैं, और ऐसे लोगों को ऊर्जा भी देते हैं। इसी स्कूल की एक स्टूडेंट लड़की मेरे साथ में। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा बेटा, कितनी में पढ़ती है और यहाँ पर कब से पढ़ रही हो आप? मैं बहुत पहले से। कितने पहले से? अभी कितनी क्लास में हो आप? अभी मैं 8वीं में। 8वीं में कहाँ पढ़ती है? MAT। MAT में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ बामला जी आए हैं, हैदर भाई तो है ही है, इनके बीच में आप रहे हो, तुम्हारी एजुकेशन को लेकर के क्या ये लोगों ने आपको सही मायनों में क्या मदद किया है? हैदर अंकल ने और आसिफ अंकल ने बहुत मदद की। तो आप अभी 8वीं में हो, कितने तक पढ़ना चाहती हो, कहाँ तक पढ़ना चाहती हो, क्या कुछ आपने सोच रखा है? हाँ। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। क्या बात है। बच्चा कचरे के ढेर में है मगर फिर भी वो डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? कि समाज की जो स्थितियां है, समाज की जो परिस्थितियां है, वो बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे माँ बाप की मजबूरी के कारण मैं जिस कचरे के ढेर पर आया हूँ और भी बच्चे इस कचरे के ढेर पर आए। और आसिफ बामला जी ने आज इन बच्चों को सराहते हुए और अपने जन्मदिन को मनाते हुए यहाँ तक पहुंचे, और डिस्ट्रीब्यूशन बामला फाउंडेशन की तरफ से एक किताबें उनको देने वाले हैं। आसिफ बामला जी, हैदराबाद, आप सारे ही लोगों ने अपनी विचारधारा को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से
स्पेशली इस कचरे के ढेर में वेस्ट जगह पर हमसे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।